गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीजीके से प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जैसे कि बात की जाए आपके हाई कोर्ट और बाकी ग्रुप टू सब ग्रुप फोर हो गया और अन्य एग्जाम हो गए, जैसे कि आपका 8 जनवरी को जो एग्जाम होना है पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके से। तो हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी कराता जाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी था? नागपुर, इंदौर, ग्वालियर या बात की जाए जबलपुर। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद जो है हमें भोपाल जो है राजधानी बना दिया गया था मध्य प्रदेश की। तो पहले जो था वो नागपुर था। ठीक है। वहीं हम बात की जाए मध्य प्रदेश के, जैसे कि बात की जाए तो इसको जो है हम मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। ग्वालियर को जो है तानसेन नगरी के नाम से जानते हैं। वहीं बात की जाए जबलपुर को जो है वो न्यायक न्यायक नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है जीवाजी विश्वविद्यालय और फोर्थ ऑप्शन है विक्रम यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन डॉक्टर हरि सिंह गौर विद्यालय। ये कहाँ पर है? यह जो है वो सागर जिले में है और इसकी स्थापना होती है 1946 में। तो याद रखना है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ये भोपाल में है, जीवाजी ये ग्वालियर में है, विक्रम विश्वविद्यालय ये जो है आपको बात की जाए तो ये भी भोपाल में देखने को मिलता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर जिले में है। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण किया गया? ठीक है, कौन सा संस्करण किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर पांचवा, छठवा, सातवां या आठवां। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सातवां संस्करण किया गया ये। और कहाँ पर आयोजित हुआ? ये हुआ गोवा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, क्योंकि 2022 में भारत भारतीय जो स्वतंत्रता है उसके 75 वर्ष होंगे। तो उसी के उद्देश्य से जो है ये गौरवशाली जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका संस्करण पर आधारित होगा और इसका आयोजन जो है गोवा में होगा और यह सातवां जो है आयोजन है। अगली बात करें तो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये भी गोवा में हुआ। इस पर जो फोकस कंट्री थी, फोकस कंट्री जो थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फोकस कंट्री जो थी वो थी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश थी। और ISIR के जो मुख्य संरक्षण या बात की जाए हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? बारहसिंगा, नीलगाय, हाथी या शेर। तो इसका आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है। तो राज्य के जितने भी चिन्ह हैं, जैसे कि बात की जाए राजकीय नदी आपसे पूछ ली जाए तो याद रखना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है। वहीं मैं बात करूं तो नृत्य आपसे पूछ ले जाए तो राई है। ठीक है। नाट्य आपसे पूछ ले जाए तो याद रखना है माच है। ठीक है। खेल आपसे पूछ ले जाए तो मलखम्ब है। ठीक है, मलखम्ब है। और राजकीय मछली आपसे पूछ ली जाए, मछली तो महाशीर। ठीक है, जो टोर टोर जनजाति की है। ठीक है, महाशीर जो कि मछली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वृक्ष आपसे पूछ ले जाए तो बरगद है। ठीक है, और बात की जाए तो वृक्ष और पुष्प आपसे पूछ ले जाए तो सफेद लिली। तो इतना आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट, बुरहानपुर, मंडला या मंदसौर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बालाघाट। बालाघाट में जो है इसे हम मैग्नीज
नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैगनी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बालाघाट में ही एक जगह है मलाज खंड। मलाज खंड, यहाँ पर जो है तांबा का उत्पादन होता है। सर्वाधिक जो तांबा है मध्य प्रदेश में मलाज खंड में पाया जाता है, तो ये भी आपको बालाघाट में ही देखने को मिलता है। और मैंगनीज भी आपको बालाघाट में ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया? दो, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बात की जाए पाकिस्तान, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो जो आईसीसी T20, देखिए 2020 का दरअसल जो है कोविड की वजह से 2021 में तो ट्रांसफर किया गया था। तो अभी जो है 2021 में आयोजित हुआ था, लेकिन यह जो है 2020 का ही था। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? यूएई में। ठीक है, तो याद रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता जो रहा वो रहा न्यूजीलैंड। आगे ये चीजें आपको याद रखना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और इसमें जो विजेता रही वो तमिलनाडु रही। उप विजेता बात की जाए तो बड़ोदरा है। विजय हजारे ट्रॉफी ये भी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, कई बार पूछी गई है। मुंबई द्वारा इसे जीता गया, तो ये विजेता है मुंबई। महिला T20 वर्ल्ड कप, यह विजेता जो रहा इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा। उप विजेता की बात की जाए तो भारत रहा। नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्ष डैश में मध्य प्रदेश को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2000 में। ठीक है, 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ जो है अलग राज्य बना दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की संध्या अग्रवाल ने निम्नलिखित में से किस खेल से भारतीय टीम का नेतृत्व किया? हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, या बात की जाए वॉलीबॉल। तो इन्होंने जो है क्रिकेट से संबंधित है संध्या अग्रवाल, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं जो किस खेल से संबंधित हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि मैं बात करूं, योगेश मालविया हैं, योगेश मालविया हैं, तो ये जो है वो मलखंभ के खिलाड़ी हैं। ठीक है, मलखंभ खेल से संबंधित हैं, तो इनको याद रखना है। ठीक है, पिंकी यादव हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये शूटिंग से संबंधित हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, किसान वो बात की जाए तो ऐश्वर्य प्रताप हैं, तो ये जो है वो घुड़सवारी से संबंधित हैं, तो इनको आपको याद रखना है, घुड़सवारी। तो जितने भी खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के जो करंट में हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाएगा? भोपाल, जबलपुर, कटनी, या बात की जाए रायसेन। तो ये आपको कटनी में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल है। तो यहाँ पर स्टोन मतलब पत्थर से जो भी बात की जाए तो जो शिल्पकारी होती है उसकी यहाँ पर जो है प्रदर्शनी लगाई जाएगी कटनी में। और यहाँ पर जो है यह इसका आयोजन होगा। इसका आयोजन जो होना है वो होना है 9 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच में। ठीक है, तो यह पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल कटनी में आयोजित होगा। इसकी बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टोन आर्ट फेस्टिवल आधारशिला का आयोजन किया जा रहा है। जागृति पार्क माधव नगर में होने वाले इस फेस्टिवल में देश भर के शिल्पकार कटनी के सैंडस्टोन और मार्बल के हुनर के जादू दिखाए जाएंगे। तानसेन समारोह ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में एक जगह है बहट करके, तो वहां पर जो है इसका आयोजन होता है। मध्य प्रदेश समारोह ये दिल्ली में आयोजित होता है। खजुराहो नृत्य समारोह ये छतरपुर। ध्रुपद समारोह ये भोपाल। ओरछा समारोह बात की जाए तो ये निवाड़ी में, क्योंकि निवाड़ी जो 52वां जिला बना है मध्य प्रदेश का। पहले ओरछा जो है टीकमगढ़ में पड़ता, निवाड़ी जिला बना, उसके बाद जो है ये ओरछा जो है निवाड़ी जिले में पड़ गया। ओरछा को जो है पर्यटन नगरी यूनेस्को की विश्व धरोहर पर्यटन नगरी के रूप में जो है शामिल किया गया था अस्थायी रूप से। तो ये भी आपको याद रखना है, ग्वालियर और ओरछा को। नेक्स्ट है यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह, ये जो है वो सतना में आयोजित किया जाता है। और वहीं बात की जाए तो लोक रंग समारोह जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भोपाल में। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? 9, 11, 10, या बात की जाए 12।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। 9 राज्य हैं जो समय तट से जो है लगे हुए हैं, और सबसे सबसे अधिक लंबाई की जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा है, ये किस राज्य की है? गुजरात की। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। गुजरात की है, 9 राज्य हैं। चलिए, आप ये 9 राज्य हैं तो आपको बताना है कि कौन कौन से 9 राज्य हैं। जैसे गुजरात से शुरू हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इस तरीके से जो है आपको बताना है। पश्चिम बंगाल पर जो है खत्म हो जाता है। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताई दी है सारी चीज़ें। तो फिर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका बता। नेक्स्ट है यहाँ पर, श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान। तो ये आपको भारत पाकिस्तान के बीच देखने को मिलता है। अभी हाल ही में जो है करतारपुर, जो गुरु नानक जयंती अभी थी, तो उसी पर जो है करतारपुर साहब कॉरिडोर को जो है यहाँ पर खोला गया, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यह स्थित है। ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान में है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। चाबहार पोर्ट ये आपको ईरान में देखने को मिलता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? दमोह, सागर, रायसेन या राजगढ़। तो ये आपको सागर जिले में देखने को मिलती है बीना तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य ने राशन आपके ग्राम योजना शुरू की गई है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या बात की जाए उत्तर प्रदेश। तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राशन आपके ग्राम योजना। देखिए, एक तो याद रखना है, राशन आपके द्वार योजना, तो ये भी जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की है, राशन आपके द्वार। और ये जो है अलग है, राशन आपके ग्राम योजना, ये भी जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। इसमें जो है जनजातीय जो वर्ग हैं, तो वहाँ पर वाहन द्वारा दरअसल जो है राशन की सामग्री पहुंचाई जाएगी। तो ये राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। आप देख सकते हो, राशन आपके ग्राम योजना जो कि व्हीकल द्वारा जो है ये शुरू की गई, पहुंचाया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर, मार्बल रॉक निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? मार्बल रॉक यानी मार्बल की चट्टानें, नीमच, ओरछा, जबलपुर या पचमढ़ी। तो ये आपको जो है जबलपुर जिले में देखने को मिलती है मार्बल की चट्टानें। और यहाँ पर जो है भेड़ाघाट जगह है, तो इससे जो है नर्मदा यहीं से निकलती है। मतलब आप समझ सकते हो कि जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के द्वारा जो है धुआंधार जलप्रपात जो है बनाती है, जलप्रपात। तो ये कई बार पूछा गया है, धुआंधार जलप्रपात जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। नर्मदा नदी के द्वारा शहतधार जलप्रपात हो गया, धुआंधार जलप्रपात हो गया, दुग्धधार जलप्रपात हो गया। तो ये बनाए जाते हैं। जैसे कि शहतधार जलप्रपात जो है महेश्वर में देखने को मिलता है, दुग्धधारा जो है ये आपको अमरकंटक में देखने को मिलता है, और धुआंधार जो है ये भेड़ाघाट जबलपुर में देखने को मिलता है। जबलपुर में आपको जो है मदन महल देखने को मिलेगा, महल महल हो गया। और बात की जाए दुर्गावती रानी दुर्गावती संग्रहालय है, ठीक है, रानी दुर्गावती संग्रहालय है। एमपी का जो हाई कोर्ट है, ये भी आपको जो है यहीं पर देखने को मिलेगा। इसकी 2 जो है पीठ है, बात की जाए तो एक तो इंदौर में है, और एक बात की जाए ग्वालियर में है, ठीक है, भोपाल में नहीं है। मेन जो पीठ है वो जबलपुर में ही देखने को मिलेगी, और इसकी 2 अन्य जो पीठ हैं इंदौर और ग्वालियर में है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध ब्लैक बैक गायक लता मंगेशकर का जन्म स्थान कहाँ है? इंदौर, रीवा, पीथमपुर या बात की जाए छिंदवाड़ा। तो ये आपको इंदौर में इनका जन्म हुआ है। लता मंगेशकर आप सभी को पता है, ये गायिका हैं, ठीक है। इंदौर में आपको जो है सलमान खान का भी जन्म जो है इंदौर में ही हुआ है, ठीक है। आपको कैलाश सत्यार्थी का जन्म जो है ये आपको विदिशा में हुआ है, देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनको जो है नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए, जिन्होंने जो है बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। वहीं हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है ये ग्वालियर में हुआ, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर, मध्य प्रदेश शासन का तुलसी सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक कार्य, लोक कलाएं, साहित्य या बात की जाए संगीत।
तो ये आपको लोक कलाओं के लिए दिया जाता है तुलसी सम्मान। ठीक है, आपको तानसेन सम्मान याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान यह सृजनात्मक कलाओं के लिए दिया जाता है, इसकी भी स्थापना 1980 में हुई। तुलसी सम्मान 1983-84 में हुई, यह लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। कुमार गंधर्व सम्मान जो है इसकी स्थापना 1995, यह जो है उर्दू के क्षेत्र में, ठीक है, उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी सम्मान जो राष्ट्रीय सम्मान है, इसको जो है 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई, और यह जो है सांप्रदायिक सद्भावना और समानता के प्रचार हेतु दिया जाता है। तो ये थे आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी साथी नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।